कि एक पढ़ा राजा गया है लेकिन हम सब अब पढ़ा राजा हैं। तो ये भी आप दोनों भावनाएं हैं यहाँ पे, डर भी है और हिम्मत भी दुगनी हो गई है। अब वो आ गया है ना कि हमने सर पे कफन बांध लिया, अब हम निडर होकर जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे और जो सही सच है, सही बात है, हम उसको सामने रखेंगे, हम डरेंगे नहीं। ये जो प्रहार हुआ है ये सिर्फ एक परिवार या सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं हुआ है, ये समाज पे प्रहार है, ये समाज के अस्मिता पे प्रहार है और वो समाज के जो पारंपरिक धरोहर है जो सदियों से चला आ रहा है वो उसके प्रतीक थे और वो उसके हिस्सा थे। तो ये आम बात नहीं है और इसीलिए जन आक्रोश आज इतना ज़्यादा दिख रहा है। खूंटी के आदिवासी अगवा और पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की कल निर्मम हत्या कर दी गई है और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर निशा उरांव जी पहुँची है। निशा जी, पाढ़ा व्यवस्था को हर गांव में जा जाकर सोमा जी लोगों को, ग्रामीणों को समझाने का काम करते थे। जस्ट अभी पेशा कानून लागू ही हुआ है और एक पाढ़ा राजा की हत्या हो जाती है। किस नज़रिए से इस हत्या को देख पा रहे हैं? देखिए, ये पाढ़ा राजा थे और ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो प्रहार हुआ है, ये सिर्फ एक परिवार या सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं हुआ है, ये समाज पे प्रहार है, ये समाज के अस्मिता पे प्रहार है और वो समाज के जो पारंपरिक धरोहर है जो सदियों से चला आ रहा है वो उसके प्रतीक थे और वो उसके हिस्सा थे। तो ये आम बात नहीं है और इसीलिए जन आक्रोश आज इतना ज़्यादा दिख रहा है। मैडम, पाढ़ा राजा के फैसलों को लेता है, खासकर ज़मीन के फैसलों को वो लेता है। ऐसा नहीं लगता है कि इसके पीछे ज़मीन का कोई मामला है, कोई बड़ा समूह है जो ये नहीं चाहता था कि सोमा जी किसी ज़मीन का फैसला ले पाए या रैयतों को जगा पाए, कहीं आवाज़ दबाने की ये कोशिश थी? देखिए, मैं आई तो मुझे कुछ जो जानकारी मुझे मिली कि एक दिन पहले पत्थलगड़ी उन्होंने किया था और इस तरह का उन्होंने कुछ कार्यक्रम किया था और इस तरह की बातें तो ज़रूर हो रही है कि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए मामले हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं कि ज़मीन को लेके अक्सर इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, इस तरह के अपराध हैं, इस प्रकार के मामले तो ज़रूर सामने आ रहे हैं और इससे एक बात तो तय है कि जितना ज़्यादा ताकत ज़मीनी स्तर पे लोगों को दिया जाए और जितना संवेदनशीलता से इस प्रकार के मामलों को जांच किया जाए और उनको बिल्कुल निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, उतना अच्छा होगा समाज के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपराधियों ने बहुत बड़ी हिम्मत की है, बहुत बड़ी हिम्मत की है कि एक सिंबल पर, एक समाज के प्रतीक पर हमला किया है और मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है, ये सभी इससे व्यथित हैं, ये वाकई व्यथित हैं और ये बहुत संवेदनशील है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे घटना को लेके काफ़ी गंभीर भी हैं। मुझे ऐसा इनसे बात करके अभी मैडम, रांची में एक बड़ी घटना हुई थी 2 साल पहले, सुभाष मुंडा की हत्या हुई थी। उसके बाद सरकार ने कहा कि जितने भी भूमाफिया हैं उनका हम लिस्ट बनाएंगे, गिरफ्तारियां वगैरह कराएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर प्रशासन ये कह रही है कि हम सक्रिय हैं, गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अब भी कुछ हाथ नहीं लगा है। सिर्फ नियम तो बन रहे हैं लेकिन ज़मीन माफियाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए, जहाँ तक आज का ये लोकल का जो बात है, जो मुझे आपकी वीडियो मैडम ने बताया है कि एसआईटी जो है गठित हो चुकी है, त्वरित कल ही गठित हुई है, मुझे ऐसा बताया गया है और इस पे जांच भी होगी और ये मुझे इनके विश्वास को देख के लग रहा है जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि ये हत्यारों का पता ज़रूर जल्दी लगाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये देखना है कि ये हत्या केवल इसी स्थान पे केवल 2 हत्यारों के द्वारा हुआ है या इस कड़ी में कुछ और भी लोग शामिल हैं जिनको आप भूमि माफिया कह रही हैं। तो अगर भूमि माफिया भी शामिल है तो ज़रूर, मतलब किसी के कहने पे ये घटना घटी है? ऐसा अभी इस प्रकार का संभावना यहाँ के लोग जो है वो जता रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये कोई उनकी किसी से लड़ाई तो व्यक्तिगत ही नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसा आपने भी अभी कहा भूमि माफियाओं का है यहाँ पे प्रकोप, तो हो सकता है कोई इसमें एक कड़ी मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इसके प्रति गंभीर है और वो ज़रूर। जब भी एसआईटी का गठन होता है, गिरफ्तारी तक वो रुक जाती है, लेकिन अगला कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, अगवा होता है, वो तो टारगेट में रहता है। फिर हर 1 साल 2 साल के बाद फिर किसी की मौत हो जाती है। इस पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैं कहूँगी कि अगर ये जांच सफल हो पाई और जो
सभी कड़ियाँ इससे जुड़ी हैं, अगर उसका सरकार पता लगा पाए, यहाँ के प्रशासन पता लगा पाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे पाए, तो ये उदाहरण बनेगा, ताकि इस प्रकार माफिया की खत्म होगा तभी ये सारी मौतें रुकेंगी। जी, कम से कम यहाँ का जो घटना है उसके लिए तो एक उदाहरण बन जाएगा कि भाई इस तरह का जो भी अपराध करेंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। देखिए जो भी नियम इस तरह के बनते हैं या कानून बनते हैं, कानून को तोड़ने वाले भी होते हैं, है ना? तो उसको तोड़ने से रोकने का एक ही तरीका है कि उनको पकड़ के कड़ी कार्रवाई की जाए, जो कि उदाहरण बने पूरे समाज में सबके लिए, ताकि जो बाकी अपराधी हैं वो इस प्रकार के अपराध करने से डरें और पीछे हटें। इसकी ज़रूरत है। मैडम क्या लग रहा है, एक पाढ़ा राजा की मौत हो जाती है, अब समाज में डर का माहौल रहेगा, लोग डरेंगे कि हम समाज का अगवा ना बने, अगर किसी तरीके से हम समाज के लिए बात रखते हैं तो हमारा हश्र भी यही होगा। डर का माहौल आप देख पा रही हैं? मैं यहाँ दोनों तरह का माहौल देख रही हूँ। मैं निश्चित तौर पे डर का माहौल तो है, क्योंकि जो मुझे मिले थे महिलाएं और मुझे दादा लोग भैया लोग मिले थे, उनमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक डर भी था कि इस प्रकार से हमला होगा खुलेआम। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी पाया कि एक आक्रोश पे आप देखेंगे ये छिपा हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि एक पढ़ा राजा गया है लेकिन हम सब अब पढ़ा राजा हैं। तो ये भी आप दोनों भावनाएं हैं यहाँ पे, डर भी है और हिम्मत भी दुगनी हो गई है। अब वो आ गया है ना कि हमने सर पे कफन बांध लिया, अब हम निडर होकर जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, और जो सही सच है, सही बात है, हम उसको सामने रखेंगे, हम डरेंगे नहीं। तो ये भी एक भावनाएं हैं जो यहाँ समाज में उठ के आ रही हैं। ऐसे अपराधियों को लेकर क्या सोच पा रहे हैं, कैसी सजा रहेगी? नॉर्मल इनको लगता है गिरफ्तारी भी हो गई तो बेल हो जाएगा और आराम से छूट जाएंगे, इसलिए हमें लगता है कि कानून को थोड़ा सा कठोर होने की ज़रूरत है इस तरीके के हत्याओं पर। देखिए, जांच के पहले ही जांच के निष्कर्ष तक पहुंचने में ये अभी उपयुक्त माहौल नहीं है। हम लोगों को उचित मौका देना चाहिए प्रशासन को कि वो जांच करें, उनको समय देना चाहिए। और अभी से ऐसा सोचना कि पकड़े जाएंगे तो बेल हो जाएगा या आगे कार्रवाई नहीं होगी या भूमि माफिया और शक्तिशाली हो जाएगा, इस प्रकार इन पे अभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए। देखिए, दोनों को संतुलित बनाकर चलना है। समाज में भी जो दुर्घटना हुई है तो आक्रोश तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, लेकिन प्रशासन के साथ भी, इनके साथ भी हम लोगों को तालमेल बिठा के, संतुलन बिठा के भी समाज को चलना है। मौका देना चाहिए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। जी जी, मौका देना चाहिए और हमें इनको मौका देने के पहले ही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैडम निशा उरांव यहाँ पर आई हैं और जिनकी मौत हुई है पाढ़ा राजा थे, और पाढ़ा राजा जो है रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत चीज़ों को रखने का काम करते थे, समाज के लिए बात रखते थे, ज़मीन को बचाने का बात रखते थे, और कहीं ना कहीं पेशा कानून से एक तरीके से कनेक्टेड थे। और देखिए यहाँ पर उस पेशा कानून से जुड़े हुए लोगों के समर्थन के लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँची है। और मैडम का भी कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है उसको यहाँ से हटाया जाए और बाकी जो ध्यान है वो गिरफ्तारी में लगाए। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो डीसी की मांग कर रही है कि जब तक डीसी नहीं आएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जितने भी आला अधिकारी है यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश हो रही है कि फ़िलहाल जितनी जल्द हो सके अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। मैडम यहाँ पर पहुँची है, बड़े अधिकारियों से बातचीत चल रही है, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।